कोविड-19 महामारी ने भारत के चिकित्सा ढांचे पर जिस तरह से भारी बोझ डाला है, पुणे में भी कोरोना की दूसरी लहर के साथ मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और ऐसे में संक्रमित मरीजों की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने के लिए तीमारदारों को घंटों एम्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मरीजों के सामने समय पर इलाज मिले, इसे लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में संक्रमितों की मरीजों के लिए पुणे के कई ऑटो चालकों ने एक जुगाड़ एम्बुलेंस की अनूठी पहल की शुरुआत की। कैसे इस अनूठी पहल ने काम किया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चिंचवाड़ और पुणे के निवासियों को तब एक बड़ी मदद मिली जब रिक्शा चालक कोविड रोगियों को मुफ्त जुगाड़ एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने की एक विशेष पहल के साथ आगे आए। दरअसल शहर में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण एम्बुलेंस की कमी हो गई थी। इस परिस्थिति को देखते हुए शहर के डॉक्टर केशव क्षीरसागर ने एक ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ एक पहल की शुरुआत की, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस 100 से अधिक ऑटो रिक्शा इस मुहिम के साथ जुड़ गए। इन ऑटो रिक्शा के जरिए ऑटो चालकों ने कोविड रोगियों तक चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाया। जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी ये जुगाड़ एम्बुलेंस घनी आबादी वाली क्षेत्रों की तंग सड़कों तक आसानी से पहुंच जाती है और कई लोगों की जान बचाते हुए मरीजों को समय पर अस्पताल ले जाती है। We have noticed that ambulances are very few in number and there is a heavy load on the ambulances. So we have started this service where we fitted oxygen cylinder into the auto rickshaws, where auto rickshaws can exactly work like ambulances and provide the same services at very little bit cost. If you will call a oxygen equipped ambulance right now, it will charge you around 2,500 rupees. But if you hire auto rickshaw equipped with oxygen, it will cost you not more than 300 to 400 rupees. So we have started this initiative. डॉक्टर केशव क्षीरसागर के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान शहर के कई हिस्सों में एम्बुलेंस और बेड की कमी थी। ऐसे में उनके मन में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑटो को जुगाड़ एम्बुलेंस में तब्दील करने का विचार आया। उन्होंने कहा, उनकी इस जुगाड़ एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट की सुविधा है जो 6 से 7 घंटे तक चल सकती है और ड्राइवरों को ये ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान करने और इसे करते समय अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ऑटो एम्बुलेंस को हेल्पलाइन नंबर 9657289411 के माध्यम से बुक किया जा सकता है और उसके बाद डॉक्टर की टीम द्वारा सत्यापित संबंधित ड्राइवरों को मरीजों को लेने के लिए भेजा जाता है। पुणे में जहां आम एम्बुलेंस महज कुछ किलोमीटर के लिए 3,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच चार्ज करती है, तो वहीं ये जुगाड़ एम्बुलेंस सिर्फ 300 रुपए की सहयोग राशि ही लेती है, वो भी उनसे जो इसे वहन कर सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा ये रिक्शा चालक मरीजों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीई किट भी पहनते हैं। संगठन हर पखवाड़े इन सभी रिक्शा चालकों के लिए एंटीजन परीक्षण भी कराता है। हमने ये जुगाड़ किया ताकि जो अभी के कोरोना के प्रादुर्भाव में जो अभी मुश्किल में है, सभी लोगों की हालत ख़राब है, ऐसे में एम्बुलेंस लेना मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं हो रहा है या फिर उसके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा है और ये नाम मात्र दर में हम अवेलेबल करके 300 350 से 400 रुपये तक खर्चा आ रहा है एम्बुलेंस। और कम से कम जगह में जो एम्बुलेंस बड़ा एम्बुलेंस जो काम कर रहा है ऑक्सीजन का, वही रिक्शा अभी काम कर रहा है हमारा। पहले हम फ्री में ये करते थे, बिना ऑक्सीजन के ऑटो चलाते थे, यही करते थे, कोविड पेशेंट छोड़ते थे। अभी 15 दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर से चालू किया है, हमारे सर ने हमको ये किया है। तो हम हर गली में जिधर एम्बुलेंस जाती नहीं, जो गली में, हम वो गली में जाते हैं और उससे पेशेंट की जान भी बच जाती है। ऐसे समय में जब महामारी के कारण रिक्शा चालकों को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, समाज सेवा के प्रति उनका ये समर्पण वास्तव में गौरव की बात है। जुगाड़ की ये पहल शहर में एम्बुलेंस की जरूरत को पूरा करने में मदद कर रही है। पुणे से रुखमानत पोद्दार और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और ज़्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर हमारे साथ डॉक्टर केशव क्षीरसागर खुद जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है क्षीरसागर साहब आपका डीडी न्यूज़ में। जिस तरह से 100 से अधिक ऑटो चालक आपकी इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं जो कोविड रोगियों तक चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं, और अब जबकि हम देख रहे हैं कि कोविड की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ धीमी हुई है तो लोगों को टीकाकरण सेंटर तक पहुंचाने में भी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण था ये काम आपके लिए, किस तरह से आपने इतने सारे रिक्शा चालकों को अपने साथ जोड़ा? काम काफ़ी आसान था, डिफ़िकल्टीज काफ़ी कम थी क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं खुद हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी सालों से हूँ और मैं देख रहा था कि जब खुद के भाई बहन पेरेंट्स एडमिट हो तो लोग डरते हैं उनके पास जाने को क्योंकि वो भी संक्रमित ना हो जाए कोविड से। लेकिन जब मैंने हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों से बात की तो उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया, वो खुद रेडी थे लोगों की हेल्प करने के लिए। वो देख रहे थे कि काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स अपना अपना रोल निभा रहे हैं और जैसे ही हमने उनको बताया कि ये हम कर सकते हैं तो उन्होंने खुद आके बोला कि हम इसमें इन्वॉल्व होने के लिए वी आर रेडी टू पार्टिसिपेट और जो भी हम कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान रहा और जो भी मतलब अभी जो हमारा हेल्पलाइन सेंटर है अभी तो फिलहाल काफ़ी वेव कम है, लेकिन जब वेव पीक पे थी तो कभी भी फ़ोन आते थे रात को, लेकिन ऐसे एक बार भी नहीं हुआ कि रात को 2:30-3 बजे फ़ोन आया होगा कि हमको रिक्शा एम्बुलेंस चाहिए और हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं, we were not able to give the ambulance, ऐसे कभी हुआ नहीं। Always we were able to reach to the patients within 15 to 20 minutes and we could save many lives जो सेकेंड वेव था उसमें। तो रिक्शा वाले जो मेरे भाई है उनका जो ये सेवा के प्रति उनका जो लोग वो देने के लिए वहाँ पे अवेलेबल थे, उसके वजह से काफ़ी आसान रहा, समर्पण उनका काफ़ी था। जिस तरह से रोगियों की मुफ्त सेवा का काम आप लोग कर रहे हैं वाकई सराहनीय काम है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर काम करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है और जिस तरह से हम जानते हैं कि रिक्शा चालक वैसे भी आर्थिक रूप से उतने समृद्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे में किस तरह से ये रिक्शा चालक अपने और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं और कैसे इस काम के लिए आप लोग धन की व्यवस्था करते हैं? क्या इस काम के लिए आपको आमजन का भी सहयोग मिलता है? जी, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने खुद मिलके हम लोगों ने एक अमाउंट वी बिल्ट अप द अमाउंट और उस अमाउंट से हम लोग अर्लियर स्टार्टिंग के डेज में लोगों को सर्विस दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई तो काफ़ी लोगों ने खुद आके हमें हेल्प की फंड रेज करने में। अल अदील ग्रुप के जो डॉक्टर दातार सर है, धनंजय दातार, उन्होंने हमको और एम्बुलेंस रिक्शा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीफ्लोमीटर बाकी चीज़ें अवेलेबल करके दी। और भी अलग अलग एनजीओ है जिन एनजीओ ने हमें रिक्शा वालों के लिए वैक्सीन अवेलेबल करके दिए। जो लोग इसमें हमें हेल्प कर रहे थे रिक्शा ड्राइवर्स, उनके लिए रेशन किट्स अवेलेबल करके दी। तो समाज के काफ़ी लोगों ने खुद आके हमें ये सर्विस आगे बढ़ाने के लिए हेल्प की और जैसे लोगों की हेल्प बढ़ती गई हम भी ज़्यादा सर्विस लोगों को दे रहे और आगे भी सर्विस देते रहेंगे। बिल्कुल, ये भी बताइए क्षीरसागर जी कि इस मुहिम को आपने जुगाड़ एम्बुलेंस का नाम क्यों दिया, संक्षेप में? जुगाड़ के लिए हम भारतीय पूरे विश्व में फेमस है। हमारा इसरो है वो जुगाड़ के हेल्प से ही आज स्पेस साइंस में एक बहुत बड़ा नाम है, सुपर पावर है। तो हमें लगा कि हमने भी कुछ जुगाड़ किया क्योंकि ये सिचुएशन थी जो हम विटनेस कर रहे थे, ये काफ़ी ऑड और यूनिक सिचुएशन थी कि हेल्थ केयर सिस्टम के पास एम्बुलेंस थे नहीं और इतने शॉर्ट पीरियड के लिए एम्बुलेंस चाहिए थे। तो हमें भी लगा कि कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमने इसके लिए सोचना चाहिए। तो सॉल्यूशन हमने जो हमारे देश में सबसे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल व्हीकल है रिक्शा, कि आप किसी भी गली नुक्कड़ में जाइए आपको वहाँ पे 10-12 रिक्शा वाले तो मिलेंगे ही और जिनका इनकम 1-1.5 साल से पूरा रुक गया था। तो ये छोटा सा जुगाड़ हमने किया और जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं मतलब उनसे जो लोगों का लगा होता है कि रिक्शा में लोगों को सेफ लगता है, मतलब कोई भी पेशेंट जब एम्बुलेंस में बैठता है तो ज्यादा डरता है। तो ये छोटा सा जुगाड़ हमने किया और काफी लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। स्पेशली जो सिटीज, छोटे सिटीज है, शहर है या गांव है, वहाँ पे ये जो सर्विस है ये ज्यादा हेल्पफुल होगी। जो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो हम उसका ये जुगाड़ ज्यादा काम में आएगा। छोटे शहर जो है, छोटी सिटीज है, गांव है, वहाँ पे। बिल्कुल, आपका ये जुगाड़ काफ़ी कारगर रहा और इसने बहुत लोगों को मदद भी की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ हमारे